सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक्लमंद वो नहीं है कि जो गफलत में पड़ा हुआ है, अक्लमंद वो है जो हर लम्हे अपनी कब्र और आखिरत को सोचता रहता है। हदीस पाक का मफहूम है अल क़य्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जो अपना नफ्स अपना मुहासबा करता रहता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता है। 7 बंदे ऐसे हैं, 7 बंदे अल्लाह जिनको अपने अर्श का क़यामत के दिन साया अता फरमाएगा। अभी मैंने पढ़ा ये रशिया का, वो कह रहा था कि आपने मिसाइल्स भेजी तो हम जो भेजेंगे तो हमारे टारगेट ये हैं, और जो ही हम ये करेंगे, रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा, तो जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ये मोर देन सन हो जाएगा, सूरज से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। अगर ये एटमी वार छिड़ती है, खुदा ना करे, अगर ये एटमी जंग छिड़ती है, तो वो कहता है हमारे चलाए हुए ये टेम्परेचर सूरज से बढ़ जाएगा। और आइंस्टाइन राइटली सेड द 4th वर्ल्ड वॉर विल बी फाइट विद स्टिक्स। उसने कहा चौथी आलमी जंग छड़ियों से, डंडे सोटे से लड़ी जाएगी, क्योंकि जब भी तीसरी आलमी जंग छिड़नी है तो वो एटॉमिक वार होगी और उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि सूरज के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा हमारी मिसाइल का, चाहे वो इधर से चले या उधर से, जहां भी हो, तो आप अंदाजा करें उसमें फिर इंसानों के बचने के कई नस्लों तक इम्कानात नहीं बचेंगे। मगर हदीस पाक कह रही है कि 7 बंदे ऐसे हैं जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, अल्लाह उन 7 पीपल को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें एक पता है कौन सा है? ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूं, फरमाया राजुलन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, राजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु। एक बंदा अकेला बैठा था, तन्हा बैठा था। हमारी तो उंगली हर वक्त फोन पे चलती रहती है ना, मगर वो अकेला बैठा था, अल्लाह को याद कर रहा था, और खुदा को याद करते करते खुदा के शौक में या खुदा के खौफ में उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया वो जो आंसू आया है ना अल्लाह की याद में, अल्लाह उस शख्स को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और दूसरा यंगस्टर, ये बच्चे टीनेज, फरमाया शाबुन नाशा फी इबादतिल्लाह। वो टीनेज जो है वो जिम करते हुए जवान नहीं हुआ, वो बार हैंग आउट करते जवान नहीं हुआ, वो बुराइयों और बेहयाइयों के अंदर पढ़कर जवान नहीं हुआ, उसकी टीन एज गैंगस्टर्स के साथ नहीं गुजरी। शाबुन नाशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो जवान हुआ है नमाज पढ़ते हुए, जवान हुआ है नाते पढ़ते हुए, जवान हुआ है अल्लाह का जिक्र करते हुए, जवान हुआ है महफिलें अटेंड करते हुए, जवान हुआ है तिलावत कुरान करते हुए, जवान हुआ है अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह उस जवान को भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वैसे तो 7 लोग हैं, उन सब की तफसील में नहीं जाता। उनमें एक और भी जो बीमारी है, आज लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, बाहर से औरत आ रही है उसको देख रहे हैं, पीछे तक देखते जाएंगे। हुजूर ने फरमाया अन्नाज़िर वल मंजूर लानल्लाहु अन्नाज़िर वल मंजूर, अल्लाह ने गैर महरम औरत को देखने वाले पर भी लानत फरमाई है। वल मंजूर, और जो औरत मन सवर के निकलती है कि मुझे लोग देखें, अल्लाह ने उस पर भी लानत फरमाई है। अन्नाज़िर वल मंजूर, दोनों पर खुदा की लानत है। क्या हम समझते हैं कि हमारी नमाज जो है अगर हमारी आंखों में हया पैदा नहीं कर सकी तो फिर उस नमाज वो इबादत नहीं है, वो आदत है। क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़नाउल ऐन अन नज़र, सिर्फ जिस्म ही ज़ना नहीं करता, आज़ा भी ज़ना करते हैं। और आंखों का ज़ना गैर महरम को देखना है, चाहे वो गैर महरम सड़क के ऊपर चल रही हो, जो हमारे फोन की स्क्रीन पर आए। अगर फेसबुक पर गैर महरमों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर टिकटॉक पर गैर महरमों को देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर इंस्टा के ऊपर गैर महरमों को देख और सुन रहे हैं, हर लम्हा खुदा की लानत बरस रही है। क्योंकि सरकार ने फरमाया जो नजर गैर महरम की तरफ उठ रही है अल्लाह की लानत है उस नजर के ऊपर। मोमिन के लिए तो फरमाया यह है कि जो ही उसकी नजर गैर की तरफ उठे
नजर को झुका ले, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करे। तो फरमाया सरकार ने जब वो नजर को गैर महरम की तरफ जाने से रोकेगा, याजिदो हिलावतहु फी कल्बिही, अल्लाह के खौफ की वजह से उसने नजर दूसरी नहीं देखी। अल्लाह फरमाया, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उसके दिल के अंदर ईमान की लज्जत पैदा फरमाएगा। इकबाल कहते हैं रोशन तो होती है जहां भी नहीं होती, वो आंख जिसके पर्दों में नहीं निगाह पाक। जिस आंख के पर्दों में पाक निगाह नहीं है ना, वो जहां भी नहीं होती। और इस वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम दर्स दे रहे थे। एक शख्स आया और आपने फरमाया लोगों को क्या हो गया है कि वो बदकारी करके मेरी महफिलों में आते हैं, जना करके मेरी आंखों में मेरे सामने आते हैं मेरी महफिल में। तो वो एक शख्स बोला, उसने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, क्या अब भी वही आनी बाकी है, अब भी वही आती है? आपने फरमाया वही तो खत्म होगी रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर, लेकिन मोमन जब देखता है तो अल्लाह के अता करदा नूर से देखता है, नूर से देखता है। मैं देख रहा हूं कि लोगों की आंखों से जना टपक रहा है, जलक रहा है, क्योंकि इस कदर आपका बातन पाक था। तो ये जो नजर की तहारत और पाकीज़गी है, इसके ऊपर फरमाया तीसरा शख्स जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, राजुलुन दाअत हो इमरातुन ज़ात हस्बिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी हाफुल्लाह। किसी मर्द को, किसी लड़के को, किसी लड़की ने, औरत ने बुराई की दावत दी और आगे से कहता है इन्नी अहाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। बोलो सारे, मैं अल्लाह से डरता हूं। फरमाया अल्लाह उसको भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा।